हर वर्ष इस दिन बनाना स्टेम से बना हुआ डोंगा दिया पान आदि के साथ सजाकर नज़दीकी पोखर या नदी में बहाते हैं। आका बोई पानो गुआ थोई पानो गुआ तोरा मासक धर्म मोरा। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन दिन पर हर तरफ से भगवान नामों की गूंज और हर घर के सामने रंगीन रंगोली। भगवान प्रेरणा से इस बार हमसे भी जगन्नाथ जी का रंगोली बनवाया गया। हिंदू कैलेंडर में आज का दिन बड़ा ही पवित्र माना जाता है। बच्चे दिवाली के बचे हुए पटाखों को आज जलाकर बड़ा ही खुश होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के ठीक 8 दिन बाद एक और पर्व आता है, जिसकी तैयारी अभी उड़द दाल को चक्की में पीसने से की जा रही है। गांव में आजकल ना उतने पेड़ रहे और ना उनमें चढ़ने वाले। शायद आगे ये काम मशीनें करेंगी। वैसे नारियल तो हर पूजा पर्व में लगता है और आने वाले इस पर्व में तो और भी ज़्यादा। ये लीजिए, हो गया नारियल का बंदोबस्त। इस पर्व का स्पेशल पीठा बनाने के लिए पहले नारियल का पुर यानी स्वीट स्टफिंग बनाया जा रहा है। उसमें थोड़ा दही छेना मिलाया गया, फिर स्वाद अनुसार गुड़ मिलाया गया। कुछ देर तक कढ़ाई में पकाने के बाद पूर हो गया बिल्कुल तैयार। अब हल्दी के पत्ते पर उड़द और चावल का बैटर लेकर उसमें नारियल का पुर दिया जाता है। प्रथमाष्टमी के पर्व पर ये जो पीठा बन रहा है, इसे एंडूरी पीठा कहते हैं। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फर्स्ट बॉर्न्स ऑफ द हाउस। पीठा बनने के बाद सबसे पहले षष्ठी माँ को भोग लगाया जाता है। फिर सुबह से लेकर दोपहर से लेकर रात तक एंडूरी पीठा दिन भर आनंद के साथ पाया जाता है। सुबह सुबह ठंड में हर सिंगार वृक्ष को जगाना, एक एक करके पारिजात के इन फूलों को पूजा के लिए इकट्ठा करना, एक अलग ही शांति है इसमें।
कभी कभी थोड़ा एडवेंचरस होके पास के तालाब से राधाजू के लिए वाटर लिली तोड़ लाते हैं, तो कभी पेड़ों पर चढ़कर बैठ जाते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ने में एक अलग ही आनंद है। बचपन में चढ़ा करते थे पेड़ के ऊपर, काफ़ी खेल होते थे जो पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए खेला जाता था। अब तो पेड़ों वाला खेल रहा नहीं, तो अभी पेड़ के ऊपर हम इसलिए चढ़े हैं कि कुछ जो सूखे डाल हैं उनको तोड़ सकें। इतना इकट्ठा किया गया है पिछले कुछ दिनों में। एक डाल बाकी है, ये रहा, ये जो डाल दिख रहे हैं आप, ये रहा वो डाल जिसको तोड़ना है। तो काफ़ी मजबूत। करना पड़ेगा। जिस पेड़ पे हम चढ़े थे वो पेड़ रहा यहाँ, और हम यहाँ से ऐसे होते हुए डालों को पकड़ते हुए, ऐसे पकड़ते हुए पूरे टॉप तक हम गए थे, एकदम टॉप तक। और जहाँ जहाँ हमें सूखी लकड़ियाँ दिखी हमने वो तोड़ लिए। ठहराव में अपने आसपास जीवन के कई पहलू दिखते हैं। कहीं जीव आहार संग्रह कर रहे होते हैं, तो कहीं अपने परिजनों को सुरक्षा की ओर ले चलते हैं। कहीं जीव नए शिकार की तलाश में अपेक्षारत रहते हैं, तो कहीं खुद विनाश के शिकार हो जाते हैं। एक ही क्रिया कहीं समाप्त को दर्शाती है, तो कहीं नए आरंभ की घोषणा करती है। हमारे एक भाई के नए घर की घर प्रतिष्ठा की पूजा और भोज के बाद कीर्तन में हिस्सा लेने का मौका मिला। लगभग 2.5 घंटे कीर्तन करने के बाद अब वापस पक्षी अपने घोंसलों की तरफ निकल पड़े। वैसे कोहरा और ठंड के आगमन के साथ ये नवंबर यूं ही बीत गया, और द्वार पर दिसंबर बदन पे शॉल लपेटे, हाथ में कंबल और जैकेट लिए खड़ा है। अगली बार फिर मिलेंगे दिसंबर की अनुभूतियों के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।